आज ये प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आज से आपके मन में जो इंग्लिश का डर होगा उसे पकड़ के और डंडा लेके दौड़ा के बाहर करेंगे। इंग्लिश एक हवा बन गई है आज सबके लिए। जो सुनता है गांव के में अक्सर मैंने देखा है कि लोग इंग्लिश को सुनते, बच्चे इंग्लिश को सुनते और डर जाते हैं। इंग्लिश को टीचर को देखा तो उनकी रूह कांप जाती है कि ये सर तो बहुत पीटेंगे, ये बहुत पीटने वाले सर है। मुझे भी देख के लोग डर जाते हैं, बच्चे डर जाते हैं कि सर तो बहुत पीटने वाले हैं, इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आती है। तो इंग्लिश क्यों नहीं समझ में आती है? इंग्लिश आप लोगों के लिए ऐसी भूत बनी हुई है कि रात में सपने में आपको डराती है। बहुत सारे स्टूडेंट सपने में डरते हैं इंग्लिश से। क्यों डरते हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा। जैसे क्रिकेट आप देखते हैं, क्रिकेट में एक बहुत पुरानी कहावत है कि शेन वॉर्न के सपने में सचिन तेंदुलकर आके डराते थे। क्यों डराते थे? क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने शेन वॉर्न की जम के पिटाई की थी। तो वैसे इंग्लिश आपको पिटवाती बहुत है, इसीलिए इंग्लिश आपको सपने में डराती है। तो डरिए मत, इंग्लिश तो एक खेल है। इंग्लिश आज भारत के प्रत्येक राज्य में, हर जिले में, हर स्कूल में एक एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट बन गया है। जो भी हो, अगर कोई भाषा और लेनी है हिंदी के अतिरिक्त तो आपको इंग्लिश ही समझ में आती है। और हर स्कूलों में लगभग इंग्लिश पढ़ाई भी जाती है। और जो स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ते हैं उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि इंग्लिश बोला जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में कुल 10% से थोड़ा ज्यादा, केवल 10% थोड़ा ज्यादा ही लोग इंग्लिश बोलते हैं। ऐसा क्यों है? क्या इंग्लिश इतनी कठिन भाषा है कि इसे बोला ही नहीं जा सके? मैं तो कह रहा हूं इंग्लिश बिल्कुल नहीं कठिन है, बहुत आसान भाषा है इंग्लिश, कोई भी आसानी से बोल सकता है। लेकिन कुल 10% ही लोग क्यों बोलते हैं? इसका क्या कारण है? कभी जानने की कोशिश की है? बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश के नाम से डर जाते हैं, कह रहे ये तो इंग्लिश है, क्या किया जाए? अरे इंग्लिश बहुत हवा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगाया जाए, थोड़ा सा टेक्निक अपनाई जाए और इंग्लिश को आराम से बोला जा सकता है। तो बोलने के लिए इंग्लिश को क्या करना पड़ता है? इंग्लिश लोगों की समझ में क्यों आती है? इंग्लिश से लोगों को इतना छात्रों को इतना डर क्यों लगता है? ये चीज आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। और निश्चित है इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके मन से मैं इंग्लिश का डर पूरी तरीके से निकाल दूंगा। एक जबरदस्त मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं कि अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और आपको इंग्लिश से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। आपके मन से जो इंग्लिश नाम का डर है उसे मैं आज पूरी तरीके से एकदम जड़ से खींच के बाहर फेंक दूंगा। बस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। और अब ज्यादा देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए यह है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहां पे आपको हर एक चीज यूनिक बताई जाती है। आज मैं आपके मन से इंग्लिश के डर को पूरी तरीके से, पूरी जड़ से उसे निकालने के लिए आया हूं। तो इंग्लिश के बारे में जानने के लिए सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हुआ चलता हूं। सबसे पहले आपके सामने आता है इंग्लिश के डर को भगाने में आपके दिमाग की क्या भूमिका है। दिमाग, जो हमारा दिमाग होता है, ये इतना पावरफुल होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि इससे जो चाहे वो आप करवा सकते हैं और जितनी चाहे उतनी मेहनत करवा सकते हैं। और ये दिमाग आपसे जो चाहे सोच लेंगे वो आपसे करवा के ही मानेगा। सपोज दैट ले लीजिए कि आप बीमार हैं, आप वास्तव में अच्छे खासे स्वस्थ हैं, लेकिन आप मन में सोच लीजिए कि आप बीमार हैं और बिहेव कीजिए उसी तरह जैसे एक बीमार व्यक्ति बिहेव करता है, उसी तरह एक्ट कीजिए, उसी तरह दिन भर शिथिल पड़े रहिए और देखिए शाम के 5-6 बजे तक आपको बुखार आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपने सोच लिया था कि आपको बुखार आ जाएगा। तो माइंड हमारा इतना पावरफुल है कि जो हम सोच लेते हैं वो हमसे करवा लेता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि हमें तो इंग्लिश समझ में आएगी नहीं, चाहे जितनी कोशिश करें, चाहे जितनी मेहनत करें, हमें इंग्लिश नहीं समझ में आएगी। तो उनको वास्तव में इंग्लिश समझ में आती ही नहीं है। वो स्टूडेंट जो ये सोच बैठा है कि इंग्लिश मुझे समझ में नहीं आएगी, वो 1 ट्यूशन, 2 ट्यूशन, 3 ट्यूशन, अतिरिक्त क्लासेस जो होती हैं वो ले ले, साथ में स्कूल की क्लास भी ले ले और सारे जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं वो भी स्कूल के अटेंड करो, केवल इंग्लिश की अटेंड करे। फिर भी अगर उसने सोच लिया कि मुझे इंग्लिश नहीं समझ में आएगी तो उसे इंग्लिश कभी नहीं समझ में आएगी। तो सबसे पहले अपने मन से ये चीज निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं समझ में आने वाली। इंग्लिश एक आसान सी भाषा है, बस थोड़े से शब्दों का हेर फेर है। और इंग्लिश में है क्या चीज? बस शब्दों के हेर फेर को आप समझ लीजिए ढंग से और इंग्लिश आपकी आराम से समझ में आ जाएगी। आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास दी थी, उसमें मैं बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है। पार्ट ऑफ स्पीच में हर एक शब्द को अलग अलग ग्रुप दिया गया है, आपको उन ग्रुप को ही समझ लेना है। पार्ट ऑफ स्पीच आपकी समझ में आ गई तो आपको शब्दों को ही तो समझना है और इंग्लिश आपकी समझ में आ जाएगी।
तो इसमें डरने की क्या बात है? पहले मन से अपने ये डर निकालिए, अपने दिमाग से चीज को निकाल दीजिए बिल्कुल कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। माइंड को अपने पॉजिटिव कीजिए और फिर देखिए कैसे इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आती है। अब आ जाते हैं कि जो 10% इंग्लिश बोलते हैं उनको छोड़ दीजिए, लेकिन जो 90% इंग्लिश नहीं बोलते हैं उनमें दो प्रकार के लोग होते हैं। दो प्रकार के कौन से? एक तो वो जिनको इंग्लिश समझ में आती है, इनको ग्रामर भी समझ में आती है, उनको किसी का बोला हुआ भी समझ में आता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। और दूसरे वो जो सोच लेते हैं कि मुझे इंग्लिश समझ में ही नहीं आएगी, तो उनके लिए मैं बता चुका, अपने माइंड से डर निकालिए और इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए। और वो जो ग्रामर समझ रहे हैं, वो ग्रामर समझने में, मतलब जिनको ग्रामर समझ में आती है, वो कहते हैं मुझे ग्रामर समझ में आ रहा है, वो किसी का बोला हुआ समझ भी लेते हैं, लेकिन बशर्ते उसको इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाते। तो उनके लिए यह है कि उनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब से मैंने इंग्लिश स्पीकिंग क्लास शुरू की है तब से मैं बताता आ रहा हूं कि आपको इंग्लिश जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको इंग्लिश समझ में नहीं आने वाली। तो पहले प्रैक्टिस कीजिए। मैं देखता हूं उसमें वीडियो बहुत कम देखने आते हैं देखते हैं, लेकिन शायद समझ में नहीं आता है या कुछ और दिक्कत होती है। तो मैंने पहले सोचा कि इंग्लिश को आपके मन से इंग्लिश का डर ही निकाल दिया जाए, इसीलिए मैं ये मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूं। और निश्चित है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। तो आप इंग्लिश को बोलने का प्रयास कीजिए। उसमें मैंने कई सारे सेंटेंस दिए, उन सेंटेंसेस को बोलिए, अपनी रोजमर्रा की लाइफ में बोलना शुरू कीजिए। आपको ग्रामर समझ में आ रही है, आपको इंग्लिश समझ में आ रही है, आपको सामने वाले का बोला समझ में आ रहा है इंग्लिश में, तो आप क्यों नहीं बोल पा रहे? आपके पास प्रैक्टिस नहीं है। आप प्रैक्टिस कीजिए और देखें इंग्लिश आप कितनी आसानी से बोल सकते हैं। और जो जिनके समझ में, जो यह मान के बैठे इंग्लिश मेरी समझ में नहीं आने वाली है, उनके लिए कहना चाहूंगा कि आप इंग्लिश का डर मन से निकालिए और धीरे धीरे हर चीज एक चीज को समझना शुरू कीजिए। जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आपकी समझ में इंग्लिश आने वाली नहीं है। तो आप समझना शुरू कीजिए और देखिए कितनी आसानी से आपकी समझ में इंग्लिश आने लगती है। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश बस 3 चीजों पे डिपेंड करती है। 3 चीज क्या? वो 3 चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए। पहली बात तो लिसनिंग। आपको इंग्लिश सुनना है, मतलब कोई बोल रहा है उसे सुनिए, या नहीं बोलने वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इंग्लिश की मूवी देखिए, इंग्लिश के न्यूज को सुनिए। पहले इंग्लिश को सुनना है, आपको कानों से सुनना है। और मूवीज को देखने से बहुत ज्यादा फायदा होता है इंग्लिश का, क्योंकि उसमें जो शब्द बोले जाते हैं वो तो आप सुनेंगे, साथ ही साथ उनकी एक्टिविटी देखते हैं कि उस शब्द पे वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उससे बहुत आसानी से समझ में आ जाती है कि ये क्या करने वाले हैं, इस शब्द का क्या मतलब होता है। तो पहले आप सुनिए कि इंग्लिश में हर शब्द का क्या मतलब होता है। फिर आपके सामने आता है कि इंग्लिश आप पढ़िए, रीड कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट की दिक्कत ये होती है कि इंग्लिश पढ़ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? उनका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जब भी किताब लेंगे वो अपने मन में ही पढ़ेंगे। जब मन में पढ़ेंगे तो चाहे शब्द गलत पढ़ रहे हो चाहे सही पढ़ रहे हो, वो खुद ही तो सुन रहे हैं, तो उनको खुद जज करने की क्षमता होती नहीं है, तभी इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। क्योंकि वो खुद जो पढ़ते हैं शब्द, वो शब्द उनको गलत पढ़े चाहे सही पढ़े उनको सही लगता है। तो आपको पढ़ने का प्रयास जोर जोर करना है, थोड़ा सा वॉल्यूम ऊंचा करके, मतलब ज्यादा चिल्ला के नहीं लेकिन वॉल्यूम ऊंचा करके पढ़ने की कोशिश कीजिए और देखिए इंग्लिश रीडिंग आपकी कितनी जल्दी इंप्रूव होती है। और जब रीडिंग इंप्रूव हो जाएगी तब आप कोई भी जो सेंटेंस है उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप पढ़ने का प्रयास थोड़ा सा लाउड में कीजिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। अब फिर जब आपको इंग्लिश समझ में आ गई, इंग्लिश आप सुनने लगे, सुनकर उसकी एक्टिविटी समझने लगे और साथ ही साथ पढ़ना शुरू कर दिया, अब नंबर आता है बोलने का, स्पीक, बोलने का। तो आप जितना सुने हैं, जितना पढ़े हैं, उससे कुछ ना कुछ बात समझ में आएंगी। और कुछ एक सेंटेंस ऐसे होते हैं जो आपको बोलने में आपको ग्रामर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ग्रामर इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे स्पीकिंग क्लास वाले कहते हैं कि ग्रामर जरूरत नहीं है इंग्लिश बोलने की, ग्रामर जरूरत नहीं इंग्लिश बोलने की। तो मेमोरी पावर कितनी होती है? बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिनको याद तो कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल मौके पर याद आना बहुत मुश्किल होता है। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में ग्रामर की भूमिका बहुत बड़ी होती है। ग्रामर थोड़ा बहुत अगर आप जानते हैं, ये नहीं कि पूरी ग्रामर की क्लास आप सीखने बैठ जाएं, थोड़ी बहुत ग्रामर जानते हैं तो आपको इंग्लिश समझने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आगे मैं बताऊंगा ग्रामर में क्या चीजें आपको सीखनी चाहिए, लेकिन पहले जान लीजिए कि इंग्लिश की शुरुआत कैसे की जाए, इंग्लिश को शुरू कैसे किया जाए। कोई भी सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हैं तो आपके लिए क्या जरूरत है? सेंटेंस होते क्या है? सेंटेंस शब्द ही तो होते हैं, वर्ड ही तो होते हैं। तो आपको वर्ड याद करने हैं, लर्न करना है आपको वर्ड, तो आपको शब्द याद करने हैं,
आपको वर्ड याद करने हैं, नए नए शब्द रोज याद कीजिए, नए नए शब्द सीखिए। जरूरी नहीं कि आप जिस क्लास में हैं उसी क्लास की किताब में से वर्ड सीखिए, आप अपने से नीचे क्लास में जा सकते हैं, अपने से ऊपर की क्लास में जा सकते हैं। जहां नए शब्द आपको मिले बस ये मान के चलिए आपको सीखना है। आपको चलती फिरती एक डिक्शनरी बन जाना है। ये नहीं कोई शब्द पूछा गया तो आप पन्ना पलट के उसका उत्तर बता रहे, नहीं, माइंड में सर्च कीजिए कि यहां पे हमारे क्या शब्द है, उसकी इंग्लिश क्या मेरे पास है। तो आपको इंग्लिश के शब्दों को याद करना है, और जब शब्द याद हो जाएंगे तो आपके लिए सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। सेंटेंस बनाना आपको ग्रामर सिखा देगा। ग्रामर बहुत सारी चीजें जो सेंटेंस बनाना बड़े आराम से सिखा देती हैं। अब वर्ड आप याद कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको कुछ भी नहीं पता इंग्लिश के बारे में, कुछ भी नहीं पता, वो कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ पहचानते कि ए, ये बी, ये सी, ये डी, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं पता। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे मिले हैं जिनको ABCD के अतिरिक्त और इंग्लिश में कुछ नहीं आता। उनके लिए शुरुआत कहाँ से की जाती है? वो शुरुआत कर सकते हैं अपने शब्द बनाने से। नए नए शब्द कुछ बनाने की कोशिश कीजिए, कोई वर्ड जोड़िए और देखिए कि उस शब्द का क्या मतलब निकलता है। उनके लिए शब्द याद करने से पहले शब्द बनाना जरूरी है। शब्द बनाइए, सेंटेंस बनाइए, और इसके लिए आपको ग्रामर भी जरूरी है। ग्रामर आनी चाहिए। ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच सीखिए, ग्रामर में आप ट्रांसलेशन सीखिए, ग्रामर में आप वर्ब लर्न कीजिए, वर्ब याद कीजिए। ट्रांसलेशन जब सीखेंगे तो आपको जो वाक्य सोचेंगे, जो सेंटेंस सोचेंगे बोलने के लिए, उस सेंटेंस को आराम से इंग्लिश में कन्वर्ट करने में आसानी होगी। तो आपको पहले थोड़ा सा ग्रामर सीखनी पड़ेगी, थोड़ी सी ग्रामर, ज्यादा पूरी ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। ग्रामर में बहुत डिटेल में, बहुत डीप में हर चीज सीखनी पड़े, लेकिन थोड़ी बहुत ग्रामर आपको आनी चाहिए। और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है थिंकिंग, आपकी सोच। आप जब भी जो इंग्लिश जानते हैं वो सोच के देखिए कि आप कुछ भी अगर बोलने का प्रयास करते हैं तो पहले वो सेंटेंस आपको हिंदी में समझ में आता है। जैसे आप बोले कि यहां मत जाओ, तो आप माइंड में सोचेंगे यहां मत जाओ, लेकिन आपको ये नहीं सोचेंगे कि डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। आप हिंदी में सोचे, लेकिन कभी ये सोचा कि आपकी सोच ही वो डोंट गो देयर होनी चाहिए, वहां मत जाओ नहीं होनी चाहिए। तो आपको इंग्लिश में ही सोचना है। कोई भी सेंटेंस आप बोलना हो तो आप माइंड में पहला लाइन जो आनी चाहिए बोलते समय, स्पीकिंग का यही सबसे बड़ा रूल होता है कि आपकी सोच ही इंग्लिश में होनी चाहिए। आपको इंग्लिश में ही सेंटेंस सोचना है। अब आप ये इंग्लिश में कैसे सोचते हैं, ये आपकी लर्निंग पे डिपेंड करता है। आप कितनी तेजी से लर्न करते हैं कोई चीज को, वो डिपेंड करता है। और लर्न तभी कर पाएंगे जब पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर उसी को लर्न करना शुरू करें। इस सब्जेक्ट को आप तभी लर्न कर पाएंगे जब आप उस सब्जेक्ट पे या उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर रूल पे, पर्टिकुलर लाइन पे आपको पूरी तरह से आप कंसंट्रेट हो जाएंगे। केवल आपके दिमाग में वही आएगा। महाभारत में अर्जुन के बारे में सुना है? महाभारत में अर्जुन क्या बताया गया था कि अर्जुन ने जब चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया तो उन्हें चिड़िया की आंख के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तो आप जब भी कुछ रूल लर्न करना शुरू कीजिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपके माइंड में सिर्फ उस समय वही सब्जेक्ट होना चाहिए, और तभी आप उसे पूरी तरह से ठीक से लर्न कर पाएंगे। तो आपकी लर्निंग स्पीड क्या है, आप कितनी तेजी से कोई चीज लर्न करते हैं, ये आपकी सोच बदलेगी। आप जब इंग्लिश में सोचना शुरू करेंगे तभी आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। अब बीच में आ जाते, जैसे हिंदी में बात करते समय अटक नहीं जाते कि अब क्या बोला जाए। तो आखिरी रूल जो मेरा है, आखिरी जो टिप मेरी है, वो इसी पे निर्भर है कि आपको जब एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस, सामने वाले के बात को रिप्लाई देने के लिए सोचने का समय मिल जाए, तो आप फिलर का यूज कीजिए। इंग्लिश में फिलर बताया है मैंने कि फिलर क्या होते हैं। एक फिलर से वेल जो होगा ये सोचने के लिए आपको समय देता है, और वेल के बाद यदि आप हिंदी में भी सेंटेंस बोल देते हैं तो सामने वाला कोई दिक्कत नहीं होने वाला उसको, क्योंकि वो सोचेगा कि हाँ इसे इंग्लिश में आता है। सामने कहीं आप जा रहे हैं और सामने वाले ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तो आप कहेंगे कि वेल आई एम गोइंग टू सिनेमा। ये तो इंग्लिश में हो गया, लेकिन आपको समझ में नहीं है कि इंग्लिश में कैसे बोले आई एम गोइंग टू सिनेमा, नहीं। तो आपको क्या करना है, वेल मैं सिनेमा देखने जा रहा हूं, तभी सामने वाला सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ इंग्लिश में या ये कुछ बोलना सीख रहा है, इंग्लिश में बोलना जानता है। तो वेल एक फिलर का काम करता है, तो फिलर को डालना जरूरी है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपने अगर सुनी होंगी और अगर आपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ये चीज आपके मन से इंग्लिश का डर पूरी तरीके से निकाल देगी।
और इंग्लिश का डर जब तक निकालेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना कुछ नहीं जान पाएंगे। तो आपको ये चीज अपने लाइफ में अप्लाई करनी है और इंग्लिश सीखना है, क्योंकि मॉडर्न एज में इंग्लिश नहीं जानने वाले को अनपढ़ कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग बाग अक्सर जो बाहर निकलेंगे, आप सिटी में देखते होंगे, तो अक्सर इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं। एक वो अपने स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं कि मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो मेरा स्टेटस ऊपर है। तो आपको भी उनके स्टेटस में पहुंचना है, तो आपको भी इंग्लिश बोलना सीखना होगा, और सीखेंगे तभी जब डर मन से बाहर रहे। आज ये प्रॉमिस कीजिए मुझसे कि आज से आपके मन में जो इंग्लिश का डर होगा उसे पकड़ के और डंडा लेके दौड़ा के बाहर करेंगे। तो इंग्लिश को आप अपनाइए और अच्छे से बोलना शुरू कीजिए। तो इसी के साथ आज की मैं वीडियो समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसमें मैंने जो आपको समझाई है वो चीज आपकी समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।